साथियों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे राजघराने के महल के पास जो राजघराना कभी मध्य प्रदेश से 800 वर्ष पूर्व जो है झारखंड के गिरिडीह में पालगंज नामक जगह पे अपना राजपाट बसाया और उसके बाद वहाँ से चलकर पारसनाथ की तलहटियों में तोपचाची में अपना राजपाट बसाया और उस जगह का नाम लक्ष्मणगढ़ पड़ा। साथियों, उसके बाद जो है ये राजवंश शिकार करने के लिए, यहाँ के जो राजा थे वो शिकार करने के लिए निकले और जब शिकार करने के लिए निकले तो अपने शिकारी कुत्ते को साथ लेकर निकले थे और शिकार करते करते हुए कतरी नदी के किनारे आकर के पहुँचे जहाँ घना जंगल था कभी, और उनके शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश को देखा। उस खरगोश को वो पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। हुआ शिकारी कुत्ता उसके पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे भागता गया और शिकारी कुत्ता उसके पीछे पीछे। लेकिन अचानक तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ जिसे देखकर राजा जो है अचंभित हो गए। जी हाँ साथियों, वह खरगोश जो है आकर के एक पत्थर के पास, ये देखिए ये वो पत्थर है जिसके पास वो खरगोश आकर के रुक जाता है और अचानक उसके पास ना जाने कौन सी दिव्य शक्ति आ जाती है कि वो भागने के जगह खुद शिकारी कुत्ते को दौड़ाने लगता है। ये देखकर राजा अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस पत्थर में ज़रूर कोई दिव्य शक्ति है। वो पता लगाने की कोशिश करता है आखिर क्या है इसके पीछे का राज। तो उसे पता चलता है कि प्राचीन समय में जब एक शिकारी जो है शेर को मारना चाहा तो यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। वो शेर जो है इसमें कूद जाता है और उसके बाद जो है एक पत्थर का रूप ले लेता है। इस कारण जो है ये पत्थर पूजनीय माना जाता है और आज भी यहाँ के राज परिवार के लोग इस पत्थर को पूजा करते हैं। और इसके बाद ही जो यहाँ के राजा थे मेदिनी सिंह, उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपना राजपाट जो है यहीं पे बसाएंगे कतरी नदी किनारे। साथ ही कतरी नदी में कभी अथाह जल प्रवाह हुआ करता था, तो राजा ने सोचा इससे अच्छा जगह उन्हें नहीं मिलेगा अपना राजपाट बसाने के लिए। तो उन्होंने अपना राजपाट जो है यहीं पे फिर बसाया और इसे कतरासगढ़ नाम दिया। नदी का नाम भी पहले कुछ और था, लेकिन उन्होंने ही नदी का नाम जो है कतरी रखा और कतरी के नाम पे ही ये जगह का नाम जो है कतरास पड़ा। साथियों, इस राज परिवार के कई और भी चमत्कारी किस्से हैं। माना जाता है कि इस राज परिवार के पास एक ऐसा तलवार है जो कि 5 वर्ष पूर्व ही बता देता था कि राज परिवार को जो है लड़का होगा या लड़की। तो वो क्या करते थे, अपने उस चमत्कारी तलवार को लेकर के, यहाँ एक विशाल राजा तालाब भी है जो है इस राज परिवार के द्वारा निर्मित, उस तालाब के पास वो लोग ले जाते थे तलवार को और उसमें कुछ बूंदे पानी के डालते थे। अगर वो पानी तलवार से सीधे नीचे गिरता था तो माना जाता था कि राजवंश को पुत्र होगा, लेकिन वही अगर वो पानी जो है तलवार में फैल जाता था तो माना जाता था कि राजवंश को पुत्री होगा। तो ये थी साथियों राजवंश की चमत्कारी तलवार की कहानी। और उसके बाद जो साथियों और भी कई चमत्कारी किस्से हैं इस परिवार के। जो राजा तालाब, जो विशाल राजा तालाब इस राजवंश के द्वारा निर्मित है, वो उसकी कहानी माना जाता है कि जो है काशी नरेश तक भी राजा तालाब की चर्चा होती थी, क्योंकि इस तालाब में इतनी गहराई होती थी और इतना शुद्ध जल इसमें रहता था कि लोग इस जल को पीते थे। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कई तरह के यहाँ पर जो है पौराणिक गाड़ियाँ यहाँ पर है राज परिवार की तरफ, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का सारे फोर्ड कंपनीज़ के गाड़ियाँ है जो कि आज के समय में करोड़ों की कीमत होगी। साथियों, इसी राज परिवार का जो है एक राजा हुए गंगा नारायण सिंह, उन्हीं के नाम पर जो है प्रसिद्ध गंगा गौशाला, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा गौशाला है, उसका निर्माण करवाया गया था। हालांकि उन्होंने निर्माण नहीं करवाया था, उनके नाम पे हुआ था। उनके जो पोते थे पूर्णेंदु नारायण सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो कि यहाँ के अंतिम राजा हुए। और जब राजवंश ख़त्म हो गया आज़ादी के बाद, तो उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और राजनीति में उन्होंने जो है 1962, 67 और 69 में जो है विधायक के रूप में चुने गए। उन्होंने कई और भी जो है जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, यहाँ तक कि उन्होंने सड़क निर्माण के लिए भी जो है दान दिया था, जो कि राजगंज से लेकर धनबाद तक का सड़क है उसमें अपना योगदान दिया था। साथ ही जीएनएम स्कूल का जो है निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था, जो कि करीब 60-70 सालों से टिका हुआ है। साथियों, और भी कई तरह की पौराणिक गाड़ियाँ यहाँ के राजाओं की जो है कई तरह के शौक़ थे गाड़ियों के। खासकर जो है सरकार उस समय राजाओं को इजाज़त देते थे कि विदेश से वो गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं।
तो ये सारी गाड़ी आप देख सकते हैं, जीप है, यहाँ तक कि ये देखिए प्लाई माउथ, ये भी गाड़ी जो है अंग्रेज़ों की समय की है, विदेश से मंगवाया गया था, फोर्ड कंपनीज़ की गाड़ियाँ है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ है साथियों कि आपको विश्वास नहीं होगा। कई तरह की गाड़ियों की ये देखिए सिर्फ इंजन बचा हुआ है, इतना पुराने समय की है। और ये जो देखिए ये किला जो देख रहे हैं ये सिंह द्वार था, और यहाँ पर जो है ऊपर में सैनिक रहा करते थे निगरानी के लिए। कभी यहाँ भी एक द्वार हुआ करता था जिसमें जो है राजा इधर से आते थे, उधर से लोग आते थे, और सारा न्याय प्रक्रिया जो है यहीं पे होता था। आज के समय में जब न्याय मिलने के लिए लोगों को सैकड़ों साल, यहाँ तक कि कई पीढ़ियाँ बीत जाती है न्याय पाने के लिए, वहीं राजाओं के समय में चुटकी में यहाँ पर न्याय होता था। इस कारण जो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि राज परिवार का ही समय अच्छा था, कम से कम न्याय तो मिल जाता था समय पर। साथियों, राजघराने की जो कुलदेवी है माता नीलकंठ वासिनी, उनका भी मंदिर जो है यहाँ से जो उत्तरमुखी दरवाज़ा है वहाँ से चलकर आप कुछ आधा किलोमीटर जाइएगा तो कतरी नदी के किनारे ही माता नीलकंठ वासिनी का मंदिर मौजूद है, जो कि माँ लिलोरी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। साथियों, माता नीलकंठ वासिनी का मंदिर जो है यहीं के राजा सुजान सिंह ने करीब 800 वर्ष पूर्व बनवाया था, जो कि आज लिलोरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे दिल से माँ के दरबार में आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। कभी यहाँ के राजा के 3 भाई हुआ करते थे, तो एक भाई जो है झरिया में अपना राजपाट बसाया, जो कि कतरी नदी का दूसरे किनारा का जो भी एरिया था वो झरिया राजघराने के अंदर आता था, और इस पार का जो एरिया है कतरी नदी का वो यहाँ कतरास राज परिवार के अंदर आता था। और एक भाई ने नावागढ़ में अपना राजपाट बसाया था। तो जो झरिया के राजघराने के जो राजा थे उन्होंने यहाँ से माता की प्रतिमा कुलदेवी माता नीलकंठ वासिनी की मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया ताकि वह अपने यहाँ भी बसा सके माता को। तो जब नदी को पार कर रहे थे मूर्ति को लेकर के, तो वो पार नहीं कर पाए और माता की मूर्ति जो है वहीं नदी में डूब गई। उस कारण जो उस जगह को माया डूबनी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि उस जगह पे इतना जल है कि आज भी कोई उसकी गहराई नाप नहीं सका। ये माता का चमत्कार ही है कि जब नदी पूरी सूख जाती है तब भी वहाँ पर जल मौजूद रहता है, और मंदिर के पुजारी जो है वहाँ से पानी लेकर के माता की प्रतिमा को नहला देते हैं, माता को नहलाते स्नान करवाते हैं माता का। उसके बाद जो है पूजन पाठन जो है शुरू होता है। आप देख सकते हैं साथियों, कभी कृष्ण मंडप हुआ करता था, हालांकि अब इसका उतना अच्छा से रख रखाव नहीं होता है, जिस कारण यह टूट फूट चुका है। वरना कभी यहाँ पे यज्ञ हवन और पूजा पाठ भी हुआ करता था यहाँ पर के। ये देखिए कितना बड़ा और विशाल है यहाँ पे। कभी भव्य दरबार भी यहाँ पर लगा करता था। राजाओं की चहल पहल रहती थी, चारों तरफ अलग अलग जातियों के लोगों को बसाया गया। सामने जो है कहार लोगों को बसाया गया ताकि राजा की पालकी को जो वो ले जा सके। साथ ही साथ हर जगह हर तरह के जाति के लोगों को बसाया गया, चाहे वो तेली हो, ब्राह्मण हो, कुम्हार हो, केवट हो, मल्लाह हो, हर तरह के जाति के लोगों को बसाया गया ताकि राज व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके। कि यही है वो लहरी जी, जो कि माता दुर्गा की प्रतिमा की हर वर्ष जो है उनको बनाते हैं, माता दुर्गा की प्रतिमा को। और ये है वो सिंह द्वार। सिंह द्वार इसी कारण कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको जो पत्थर दिखाया वहाँ पे वो सिंह हुआ करता था, शेर हुआ करता, जो कि उस जो है कुएं में कूद करके पत्थर का रूप ले लिया था। इस कारण यहाँ जो द्वार निर्मित है उसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। साथियों, यही है वो प्रसिद्ध माता दुर्गा का मंदिर जहाँ पे राज परिवार जो है प्रतिवर्ष जो है माता की पूजा धूमधाम से करते हैं। और यहाँ चारों तरफ जो है मेला लगता है। ये वो जगह साथियों जहाँ पर पहले कलश में पूजा होती थी माता दुर्गा की, लेकिन जब
यहाँ के राजा गंगा नारायण सिंह जी का कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई वंश नहीं था, तब यहाँ की राजमाता ने जो है ये मन्नत मानी थी कि अगर गंगा नारायण का अगर पुत्र होगा तो माता जो है यहाँ पर जो है माता की मूर्ति बना करके धूमधाम से उनका पूजन करेगी। तो इसके बाद जब गंगा नारायण सिंह जी का पुत्र हुआ तो यहाँ पर जो है फिर धूमधाम से जो है राजमाता ने माता की प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष यहाँ पूजन होना शुरू हुआ। साथ ही यहाँ पर जो है माता की प्रतिमा के पूजन में रोज़ जो है 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, 108 कमल के फूल जो है दुर्गा पूजा के समय माता को चढ़ाए जाते हैं। और सबसे पहले जो है राजवंश यहाँ पे पूजा करते हैं, राज परिवार के लोग, उसके बाद जो है आमजन फिर जाके माता की पूजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि श्री लखी लहरी जी जो है माता दुर्गा की प्रतिमा की सजो सजावट में लगे हुए हैं। यही वो परिवार है जो वर्षों से राज परिवार की माता दुर्गा की प्रतिमा का जो है निर्माण करते हैं, उसका सजो सजावट करते हैं। सिर्फ लखी लहरी ही जी नहीं बल्कि उनकी पुत्री सालू कुमारी भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी पिताजी के साथ रहकर उनके हर कार्य में हाथ बटाती है और आप देख सकते हैं वो कितनी जो है माहिर हो गई है मूर्ति बनाने और मूर्ति सजाने के कार्य में। ऐसी नव दुर्गा कन्याओं को बारंबार नमन। जय माँ दुर्गा। तो यही थी साथियों इस राज परिवार की कहानी, जो कि और भी कई तरह के किस्सों कहानियों से भरे पड़े हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ दुर्गा।